हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। एक और पिका कार्ड रीडिंग है और ये रीडिंग जो है इस क्वेश्चन के हवाले से है कि अगर कोई ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप, कनेक्शन, इंटरेस्ट, क्रश, कोई भी इस किस्म का लिंकअप जो है वो मौजूद है आपकी लाइफ के अंदर, तो उसका क्या फ्यूचर है। ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन किया था मुझे उनका नाम भूल रहा है, उन्होंने तो ये बात सिर्फ की थी रिलेशनशिप के हवाले से, लेकिन मैं इसका जो दायरा है, सफ़ेयर जो है, ये सर्कल जो है, ये मैं बड़ा कर रही हूँ। तो कोई भी ताल्लुक़ की नौइयत है, चाहे आपका सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट है, चाहे वन वे रिलेशनशिप है या वन वे इंटरेस्ट है, सो जो भी पर्सन आपके जहन में है, अब लेकिन ये रीडिंग जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ रोमांटिक नोटेशन के साथ होगी। सो जहाँ पर भी आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, उस कनेक्शन का, उस रिलेशनशिप का, उस क्रश का क्या फ्यूचर है, ये वो क्वेश्चन है जो कि आज हम यहाँ पे डील करेंगे। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे 3 स्टोन हैं और मैंने ये कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हैं। ये मेरे पास रेड कलर का है स्टोन, ये जेड टाइप का है। ये ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन स्क्वायर शेप, और ये मेरे पास येलो स्टोन है और ये ओवल की शेप है। लेकिन आप शेप को मत कंसिडर कीजिएगा, आप कलर को कंसिडर कीजिएगा। सो आई हैव रेड, ग्रीन एंड येलो। तो अब आप जो है वो उस पर्सन के ऊपर फोकस करें जिसके बारे में आप ये बात पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। खातून हैं, मर्द हैं, ये जो भी हैं। तो मैं यहाँ पे स्टोन्स जो है वो साइड पे करती हूँ और सबसे पहले ये रेड कलर का जो स्टोन है, हम इसके लिए रीडिंग का आगाज़ करते हैं। ओके जी, रीडिंग के लिए मैं एज़ यूजुअल एक सिंगल डेक ही यूज़ करूँगी और ये राइडर वे टैरो डेक है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने रेड कलर का स्टोन चूज़ किया है, उनकी ज़िंदगी में जो भी कोई पर्सन है, उनके साथ जो भी आपका ताल्लुक़ है, जिस नौइयत का भी, तो उसका क्या फ्यूचर है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फॉर द रेड स्टोन। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये ताल्लुक़ जो है ये बड़ी ही कोई सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर स्टार्ट हुआ है और जो इसमें से एक पर्सन जो है वो कोई अर्थ साइन हो सकता है, दूसरा पर्सन जो है वो फायर साइन हो सकता है। फायर साइन में भी यहाँ पे एरीज़ जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है कि अब आपने अपनी पोजीशन जो है वो ख़ुद चूज़ कर लेनी है। ठीक है, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। सो अब हो ये रहा है कि मुझे ये लगता है कि आप जो रीडिंग देख रहे हैं, इन्होंने ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, इन्होंने किसी को अप्रोच किया है और अपना इंटरेस्ट शो किया है, लेकिन वो दूसरा पर्सन जो है, ठीक है, वो आपकी तरफ नहीं मतवज्जो, वो उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। ये करंट स्टेट है, ये करंट सिचुएशन है जो अभी आपके इर्द गिर्द जो है वो चल रही है और उनका ध्यान जो है वो किसी और चीज़ के ऊपर है। ये कोई और शख्स हो सकता है जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है, ये कोई और काम हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है जो बहुत करियर ओरिएंटेड हो सकता है। सो ये आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे और इनकी तवज्जो ना देना जो है वो आपको कंफ्यूज कर रही है। आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं उनके सामने। ये ऐसे ही है, बड़ी एक फ़नी सी एग्जांपल आ रही है, ये ऐसे ही है जैसे आप किसी के सामने घूम घूम के बार बार आते हो और अपनी तरफ उनको मतवज्जो करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो आपको देखते हुए भी नहीं देख पा रहे या देखते हुए भी आपको फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि उनका फोकस जो है वो किसी और जगह पे है, किसी और चीज़ पे है। हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि किसी और पर्सन में है, ये कोई काम भी हो सकता है जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर जो है वो क्या है। सो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 4 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स।
4 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे रोज़ जो हैं या तो स्विच हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो पर्सन जो है वो बहुत इंथुजियास्टिक है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए या रिलेशनशिप को कायम करने के लिए, आने वाले दिनों में वो पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक क्लोज़ अपने आप को करता हुआ नज़र आ रहा है। अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को रोकने की कोशिश, नहीं बात की जाए ज़्यादा, दूसरे शख्स को ज़्यादा अटेंशन ना दी जाए, ये कोशिशें जो हैं वो आप आने वाले दिनों में करेंगे। और साथ ही साथ जो एक बात नज़र आ रही है वो ये कि जो दूसरा पर्सन है वो अब जब उनको अटेंशन मिलना बंद हो जाएगी तो वो कहीं आपको पलट के देखने की कोशिश करेंगे या आपकी तरफ मतवज्जो होंगे या इस ताल्लुक़ को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, जो आपकी खामोशी से बज़ाहिर ये नज़र आ रहा होगा कि ख़त्म होने लगा है। और अच्छा, अल्टीमेटली यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स मेरे पास मौजूद है और यहाँ पे टॉप के ऊपर जो है मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। इन दोनों कार्ड्स को जब हम इकट्ठे देखते हैं तो ये अब बात ये आ जाती है, क्वेश्चन के ऊपर हम वापस पहुँच जाते हैं कि फ़्यूचर क्या है। फ्यूचर जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट इस लिहाज से नहीं है कि आने वाले दिनों में भी आप इनकी तरफ से रिस्पांस का इंतज़ार करेंगे। लॉन्गर रन में, लॉन्गर कमिंग फ्यूचर तो ये हो गया, लेकिन लॉन्गर रन में भी आप इनकी तरफ से इनके आने का इंतज़ार करते रहेंगे, इनकी तरफ से मैसेज का जवाब आने का इंतज़ार करते रहेंगे, न्यूज़ का इंतज़ार करते रहेंगे, मुलाकात कब होगी, बातचीत कब होगी, ये सब जो है वो आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। इट्स नॉट दैट कि ये आपको कंसिडर नहीं कर रहे या इनके नज़दीक आपकी वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि इनकी अपनी ज़िंदगी में, अपार्ट फ्रॉम यू, इनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि इनकी ज़्यादा अटेंशन चाह रही हैं। और ये भी हो सकता है कि ये इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तो ज़्यादा हों या ये ऑलरेडी किसी कमिटमेंट का हिस्सा हैं, या अगर वो कमिटमेंट टूट भी गई है तो वहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें इनके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हो सकती हैं, काम के हवाले से भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये आपको तवज्जो ना दे सकें। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में आने वाले दिनों में एक डिस्टेंस आ जाए। आप में से कोई एक जो है वो किसी दूसरी शहर में जाके या दूसरे मुल्क में जाके, दूसरी जगह पे जाके जो है वो रहना शुरू कर दे काम के वजह से। तो उसकी वजह से भी ये बात पॉसिबल है कि आपको काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो इंतज़ार करना पड़े और एक डिस्टेंस, और ये मतलब ये एक ताल्लुक़ जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो इख्तियार कर ले। तो ये हो गई रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने रेड स्टोन चूज़ किया है। मैं यहाँ पे कार्ड्स को रीशफल करती हूँ और हम नेक्स्ट रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जी, स्टार्ट करते हैं सेकंड रीडिंग, और ये ग्रीन स्टोन है यहाँ पे मेरे पास। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है। क्वेश्चन अगेन वही है कि आपका किसी भी नौयत तो खैर सेम ही है, रोमांटिक ही है, लेकिन ये किसी भी लेवल के ऊपर आपका ताल्लुक़ हो सकता है, वो कनेक्शन हो सकता है, वो क्रश हो सकता है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो एक बहुत गहरा रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो उसका क्या फ्यूचर है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो सब लोग जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है उनके लिए इस बात का क्या जवाब है। आप बराए मेहरबानी उस पर्सन के ऊपर फोकस रहें जिनके लिए आप ये बात पूछना चाह रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी, मेरे पास यहाँ मौजूद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, ये जो सूरत हाल यहाँ पे है, करंट एनर्जीज़ जो हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि शायद जो रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, उनको किसी ने अप्रोच किया था और एक बड़ी पैशनेट किस्म की ऑफ़र हो सकती है जो कि जिसके लिए आपको अप्रोच किया गया हो, लेकिन आप अपने मामलात के अंदर उलझे हुए हैं या आप बड़े सेल्फ़ सेंटर्ड भी हो सकते हैं, मतलब आपको अपने आगे कुछ नज़र नहीं आता, ये भी हो सकता है। तो
या ये कह लें कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप उनकी इस बात का कोई बहुत अच्छे तरीके से रिस्पांस दे सकें। दूसरी बात, आप अपने बारे में इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं, अपनी इमोशनल फीलिंग्स, अपने रोमांटिक फीलिंग्स के लिए इतने ज़्यादा कंसर्न्ड हैं कि आप हर एक को रिस्पांस नहीं दे सकते या दे पाते। और ये एक फ़ियर भी हो सकता है कि आपको कोई धोखा ना हो जाए, आपका कोई मिसयूज़ ना करे, ठीक है। एक फ़ियर भी हो सकता है, एक प्राइड हो सकता है कि मेरे इमोशंस या मेरी फीलिंग्स या मेरा वजूद जो है वो इतना ज़्यादा कीमती है कि मैं हर अरे गरे नत्थु खैरे को मुँह नहीं लगाना, एक ये भी बात हो सकती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि किसी ने आपको अप्रोच किया है और एक तो आपने शायद उनको बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत जल्दी रिस्पांस नहीं दिया, और दूसरा ये कि आप जो हैं वो बहुत हद तक इस बात के ऊपर हैं कि जब तक मेरा दिल पूरे से मुतमईन ना हो मुझे इस बारे में सीरियस नहीं होना। तो ये करंट इस टाइम पे सिचुएशन है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा जी, एस ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स। आने वाले दिनों में जब मुझे ये लगता है कि अब आप जब सूरत हाल आपको अंदाज़ा होगा, आप अच्छी तरह सोच विचार कर लेंगे कि ये वर्दी इनफ है और आप उस बात पे रिस्पांस देना चाहेंगे, उनको वापस रिस्पांस देना चाहेंगे, तो तब तक ये पर्सन जिसने आपको अप्रोच किया था ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में या ये कह लें कि आपका रिस्पांस इतना डिलेड है कि ये तकरीबन मायूस हो चुके होंगे उस वक्त तक, क्योंकि ये कमिंग फ्यूचर की एनर्जी है। तो ये मायूस हो चुके होंगे कि ये बात जो है ये नहीं हो सकती, ये रिलेशनशिप जो है वो नहीं बन सकता, ये ताल्लुक़ जो है वो पनप नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद जो सूरत हाल है मेरे पास यहाँ मौजूद है 6 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप्स। अब इन दोनों कार्ड्स को जब हम मिला के देखते हैं तो ये ज़रूर है कि थोड़ा लॉन्गर रन में जाके, थोड़ा डीपर फ्यूचर में जाके आप दोनों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है और आप लोग एक दफ़ा रिलेशनशिप को प्रॉपरली स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो एग्ज़िस्ट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये सारी सूरत हाल जब क्लियर होगी तो उसके बाद जो है वो रिलेशनशिप बेसिकली स्टार्ट होगा। इसमें अब जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं तो उसके बाद 6 महीने का जो टाइम पीरियड होगा वो ऐसा होगा जो कि जिसमें कुछ ना कुछ सॉलिड या कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट जो है वो रिलेशनशिप में मूवमेंट होगी। एक और बात यहाँ पे काबिल गौर है, वो आपका अपना बिहेवियर है जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, क्योंकि ये जो ऊपर वाली एक ट्रायंगल है इससे ये पता चलता है कि आप या तो आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा फिक्स्ड है या आपने अपनी ज़िंदगी में इस किस्म के प्रॉब्लम्स देखे हैं जिसके बाद लोगों के ऊपर एतबार करना, अपनी खुशकिस्मती पर एतबार करना नहीं रहता इंसान के अंदर, ये हो जाती है एक बात। तो बिल्कुल एक ऐसी ऑफ़र जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए था या करना चाहिए, आप वो नहीं कर रहे। अगेन मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। मैं जिस डायरेक्शन में कार्ड्स हैं मैं सिर्फ उस डायरेक्शन में कार्ड्स को पढ़ रही हूँ, लेकिन आप इसको अपनी सूरत हाल के मुताबिक वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। सो जब भी अब आप ये रीडिंग देखेंगे और अगर ये सिचुएशन आपकी सूरत हाल से रेजोनेट करती है तो 6 मंथ्स जो हैं एटलीस्ट लगेंगे, उसके बाद मामलात आपके आगे चलना शुरू होंगे और डेफ़िनेटली इस ताल्लुक़ को या इस रिलेशनशिप को मौका मिलेगा फ्लरिश करने का, आगे बढ़ने का, और इकट्ठे ज़िंदगी का कुछ ना कुछ पार्ट जो है कितना लंबा होगा इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन यकीनन आप दोनों मिल के कुछ अरसे के बाद आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया था। अब मैं कार्ड्स को रीशफल करूँगी और हम लास्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। रीडिंग नंबर 3 येलो स्टोन मेरे पास है और देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने 3rd रीडिंग को येलो स्टोन को चूज़ किया है उनके लिए क्या सूरत हाल है। इस कनेक्शन, रिलेशनशिप, क्रश, वन वे लव स्टोरी या व्हाटएवर जो भी है, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, इवन कमिटमेंट भी हो सकती है ये किसी की।
तो क्या सूरत हाल है। जो भी पर्सन है आप उसको अपने जहन में रखें, और ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया है। चलें जी, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, रीडिंग जो है वो वाइस वर्सा ट्रू हो सकती है, लेकिन मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंसिडर करूँगी। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इसके रोल्स जो हैं वो स्विच कर सकते हैं। अच्छा जी, सूरत हाल इस तरह से है कि किसी ने आपको बड़ा ही रोमांटिक किस्म के कह लें कि रोमांटिकली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज़ में आपको अप्रोच किया। ये पर्सन जो है, ये 6 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। ये पर्सन कोई अनजान नहीं है, कोई स्ट्रेंजर नहीं है, कहीं ऐसे ही नहीं आपसे आके टकरा गया। ऑलरेडी आपके दायरे में, आपके सर्कल में मौजूद था। किसी न किसी और ताल्लुक़, किसी न किसी और रिलेशनशिप के हवाले से आप इसको पहले से ही जानते थे। दोस्त हो सकता है, कज़न हो सकता है, फैमिली पर्सन कोई इस किस्म का जो कि जिनके साथ हमारी फैमिली टाइज़ हो सकती हैं, नेबर्स में हो सकता है कोई रहता हो, फ्रेंड का भाई भी हो, भाई बहन जैसे होते हैं वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये कि आपको नो हाउ है इनकी, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे अजनबी नहीं है। तो कुछ अरसा पहले ही, बहुत ज़्यादा लंबा शायद ड्यूरेशन ना हुआ हो, कुछ अरसा पहले ही इन्होंने आपको अप्रोच किया है, और यकीनन आप कुछ ना कुछ टाइम जो है एक दूसरे से चूँकि जानते हैं, तो कुछ ना कुछ बॉन्ड जो है वो आप लोगों के दरमियान में मौजूद है, और कोई ना कोई एक चीज़ जो है कॉमन आप दोनों के दरमियान में है, जिसको आप लोग शेयर करते हैं और इन्जॉय करते हैं। अच्छा, अब ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं कि बड़ा ही एक इंथुजियास्टिक अंदाज़ में सारा कुछ स्टार्ट हुआ, और कुछ अरसा बड़ा ही सब कुछ बहुत ही खूबसूरत रहा, लेकिन अब कुछ अजीब सूरत हाल है। और उस अजीब सूरत हाल की रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि मोस्ट प्रोबेबली या तो वो पर्सन अपने किसी काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया है, जॉब हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है, कोई एग्ज़ाम में अपेयर होना है, किसी जॉब के लिए अपेयर होना है, कोई कोर्स उनका स्टार्ट हो गया है, या ये आपके साथ भी सूरत हाल हो सकती है कि आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में करियर के हवाले से कहीं ना कहीं इस तरह से बिज़ी हैं कि अब आप इस सारी सिचुएशन को टाइम नहीं दे पा रहे। सो ये आपकी करंट एनर्जीज़ हैं, और यकीनन ये एक ख़ूबसूरत रिलेशनशिप है एटलीस्ट इस पॉइंट तक। आने वाले दिनों में, कमिंग फ्यूचर में, ओहो 3 ऑफ सोर्ड्स, ओहो हो 3 ऑफ सोर्ड्स और डेथ का कार्ड मौजूद है। चूँकि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो रिलेशनशिप में रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है और रिस्पॉन्स वैसा नहीं दे रहा है जैसा दूसरा पर्सन चाह रहा है, सो कहीं ना कहीं ब्रेकअप जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। ये ब्रेकअप अभी हम चूँकि पूरा स्प्रेड तो नहीं मैंने बनाया, लेकिन यहाँ तक जो नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं सूरत हाल की जो खूबसूरती है वो डैमेज होती हुई नज़र आ रही है। और अब ये रिलेशनशिप जो है ये बिल्कुल एक टर्मोइल में से गुज़र सकता है। ये जो है वो तकरीबन कमिंग, जब भी अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कमिंग 3 मंथ्स का टाइम पीरियड हो सकता है, जिसमें सूरत हाल जो है बस ख़राब होती रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएँ, कन्फ्यूजन्स बढ़ जाएँ, और बात जो है वो एंडिंग की तरफ जाना शुरू हो जाए। ये चूँकि अभी तो मैं इसी तरह अंदाज़ में रीडिंग कर रही हूँ कि करंट एनर्जीज़ और कमिंग फ्यूचर, लेकिन हर एक का टाइमलाइन डिफरेंट है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस फेज़ के अंदर एंटर हो चुके हों। अच्छा जी, अब उसके बाद जो डीपर फ्यूचर है उसमें क्या सूरत हाल है, मेरे पास यहाँ मौजूद है 6 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। नतीजतन चूँकि आप मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहस मुबाहिसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुमने ये नहीं किया, उसने ये कह दिया, मैंने ये और एक कॉन्टीन्यूसली एक कोई टसल हो सकती है जो आप लोगों के दरमियान में रहे, जिस जो कि फ़र्दर सूरत हाल को ख़राब करती हुई नज़र आ रही है। और मुझे ये लगता है कि जैसे कि मैंने कहा कमिंग 3 मंथ्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, तो मुझे ये लगता है कि एक दफ़ा टोटली ये सिचुएशन जो है वो बिल्कुल एंड पे पहुंच जाए और ख़राब हो जाए बिल्कुल, और ऐसा लगने लगे कि बिल्कुल
बस डेड हो गया सब कुछ ना। उसके बाद जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है डेथ के कार्ड की। और एक दफ़ा जब बिल्कुल मामलात आपके बहुत ही जिसमें बिटरनेस आ जाती है और आप एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हो, और जब भी बात होती है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब ये स्टेज आप लोगों की आएगी उसके बाद डेथ का कार्ड जो है वो अप्लाई होगा, जिसके अंदर सिचुएशन के अंदर फिर एक टर्न आता हुआ नज़र आ रहा है। और अल्टीमेटली कमिंग जो उसके बाद जो कमिंग 6 मंथ्स होंगे उसमें आप लोग फिर बेहतर सूरत हाल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो। और ये सिचुएशन जो है फिर पॉजिटिव अंदाज में फिर आगे बढ़ती नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने येलो स्टोन चूज़ किया था और वो किसी रिलेशनशिप के हवाले से ये बात पूछ रहे हैं, तो ये बात आप अपने आप को बता के रखें कि एक दफ़ा डिप आएगा आप लोगों के ताल्लुकात के अंदर और बहुत बुरे तरीके से कुछ ना कुछ डैमेज होने का भी इम्कान है। और उसके बाद फिर एक दफ़ा दोबारा से सूरत हाल रिवाइव होगी, वो सारे मामला डिस्कस होंगे जो आप लोगों के दरमियान में नाराज़गी की वजह बनेंगे, और फिर आप लोग एक पॉजिटिव अंदाज में दोबारा से अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट करोगे। और अब की बार जब ये दोबारा जर्नी स्टार्ट होगा तो तब फिर आप वो सारे पिछले जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब लड़ाई झगड़े की जो रीज़न्स हैं जिनके ऊपर आप पहले लड़ चुके हुए हैं, वो आप लोग फिर उसके बारे में दोनों कॉन्शियस रहोगे कि किसी तरह की कोई नाराज़गी, कोई खफगी, वैसी कोई बात दोबारा ना हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सारी बातें जो हैं, जो खफगी वगैरह हो रही है, उसकी वजह जो है वो किसी एक पर्सन का बहुत ज़्यादा काम के अंदर मसरूफ़ होना और दूसरे को तवज्जो ना देना है। ठीक हो गया जी। सो ये थी जी तीनों रीडिंग्स। आपने जोन सा भी स्टोन चूज़ किया है आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी रीडिंग देख सकते हैं। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आई होप आपको रीडिंग्स अच्छी लगेंगी। नेक्स्ट जो भी कोई रीडिंग होगी तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।